अरे नहीं आंटी, आपको नहीं पता स्कूल में भी क्या करती रहती है। अब मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना। देखो मैं तो आ भी गई और ये तैयारी हो रही है। हाँ आंटी, स्कूल में तो वो है ना, राहुल राहुल। बेटा ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? स्कूल में राहुल है, कोई भी है, तुम तो मेरी बेटी की पोल पट्टी खोल रही हो, वो भी उसकी दोस्त होने के अरे बाद। आंटी मैं तो बस आपको बता रही थी। अब आपको मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? क्लास में पता नहीं क्या क्या करती रहती है आंटी। बेटा मेरी बेटी ना बहुत ज्यादा भूली है, उसको पता नहीं चलता उसके आसपास कैसे लोग हैं। वो तुम्हें अपना दोस्त बताती है बेटा, और यहाँ तुम उसकी बुराई कर रही हो, स्कूल की सारी बातें बता रही हो। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों का मतलब ये होता है। मुझे पता है, मैं तुमसे पूछूंगी तुम सब कुछ बता दोगी, वो क्या गलत करती है क्या सही करती है, लेकिन मुझे नहीं जानना। अभी मैं पूछूंगी और तुम सारी पोल पट्टी उसकी खोल दोगी, पर मैं नहीं चाहती उसका दोस्ती पे से भरोसा उठ जाए। बेटा दोस्ती निभा सकते हो तो निभाओ, वरना उसको अभी छोड़ दो। मुझे तो क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है, इन लोगों को ये बात नहीं पता। अब तो मेरे ही 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। थैंक यू मैम। अरे टॉपल बेटा क्या हो गया? मैम आपने मुझसे झूठ बोला कल। ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आपने मुझसे कहा था आज पेपर में आएंगे। आपने तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। वो तो मुझे पता है, ये मैंने किया जानबूझकर तुम्हारे साथ टॉप। मैम मैंने तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो मैंने इसलिए तो तुम्हें वो फेक क्वेश्चन पेपर दिया था ताकि तुम उसमें बिजी हो जाओ और बाकी की पढ़ाई ना करो। अब तो मेरी बेटी के ही हाईएस्ट मार्क्स आएंगे और अब तो तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। प्रिंसिपल मैम को क्या बताओगी कि तुम लालच में आई थी? क्या हुआ, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं पारुल, लालच नहीं करना चाहिए। मैं तो शिकायत भी नहीं कर सकती किसी से। अब मेरे ना मार्क्स अच्छे आएंगे ना कुछ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने करे ही नहीं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की वजह से। यार मैं तुझे कितनी देर से नोटिस कर रही हूँ, तू कितनी बेकार दिखती है यार। तेरे बाल कितने ज्यादा अजीब है, मुझे खुद भी अजीब लगता होगा ना। मतलब अरे यार क्या बोले जा रही है, चुप हो जा, उसको बुरा लग जाएगा। हाँ यार मैं ऐसी हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ ना। हाँ तू बता, तू कुछ कह रही थी ना ट्रेन में, उसके बाद क्या हुआ? ओए स्पोर्ट्स के लिए नाम लिखवा दो, कौन कौन जा रहा है? यार मेरा भी नाम लिख दियो, मैं क्लास में बैठ के क्या ही करूंगी, तू मेरा भी नाम लिख दे। अबे ओ चवन्नी जैसे तो तेरे पैर है, तू खेलेगी कैसे? इसका नाम तो मत ही लिखना, हम हार जाएंगे। आए हाय छी, अपने नाखून चबा रही है। यार वो मैं जब भी कुछ सोच रही होती हूँ ना तो ये गलती से चला जाता है। यार तू क्या क्या करती होगी ना, अपने हाथों से उसको अपने मुंह में ले रही है। छी तू कितनी ज्यादा बेकार है यार। यार इसको कोई कुछ भी बोल देता है, बेचारी चुपचाप से सुन लेती है। रिया मेरे घर में ना शादी है, तुझे मेकअप आता है ना, तू मुझे रेडी कर दियो घर आके। आखिर तू ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगा? आ जाएगी ना। मेरे माथे पे सी लिखा है क्या जो मैं तेरे को तैयार करूंगी, अपना मेकअप यूज करूंगी? मैं नहीं करने वाली तेरे को तैयार। आई बात समझ में? पागल नहीं हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को नौकर समझा हुआ है क्या? बिल्कुल ही। सारे बच्चे अपना अपना पार्टनर चूज कर लेंगे। पारुल रोल नंबर 1 का तो लिख गया। पारुल तुम बताओ तुम्हारा पार्टनर। रिया के ओ हेलो, क्या रिया के साथ मुझसे पूछा तूने? मैं नहीं कर रही तेरे साथ, मैं शुमाली के साथ करूंगी। आई है बड़ी रिया। मैम मैं आपको अभी सोच के बताती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ओए अपने अपने बाल ना बना लो, पता है मैम आएगी चेकिंग करने के लिए। प्रिया तू मेरे बाल बना दे। अरे हाँ हाँ आला मैं बना देती हूँ, मुझे आते हैं। रिया ने मेरे बना, मेरे भी तो बाल खुले हुए हैं ना। यार मैं 10 लोगों की थोड़ी ना बनाऊंगी, खुद बना लेना। हिल मत जाना दोनों की दोनों, धूप सेक लो चुपचाप से। नहा धो के कमरे में बैठे, यूं नहीं धूप सेक लूं, तबीयत खराब कर लेंगे फिर। हम तो पागल हैं, दवाई गोली दिलाते रहेंगे। मेरे तो एल लग गए समझे मेरे। अभी नहीं उठना, 2 ही घंटे हुए अभी, 2 घंटे और बैठो धूप में। का उठ मत जाना, तुम पे नजर है मेरी। कैसे उठ रही है बेशरम लड़की? बैठ जा चुपचाप, देख उस पे हाथ उठा रही है। मेरे तो यार ये इसके मुंह को क्या हो गया? लाल बंदर ये लग रही है एक नंबर की, कितनी बुरी लग रही है ना। तुम लोग हंसो मत,
मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरा सर्दी में ऐसा ही मुंह लाल हो जाता है। मैंने तो बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं फिर भी मेरा मुंह लाल हो गया। अरे पारुल, ये तुमने ब्लशर क्यों लगा रखा है? मैम ये ब्लश नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने ब्लश नहीं लगाया। वो सर्दी की वजह से मेरा मुंह लाल हो रहा है। यस मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही। अभी तुम्हारा मुंह धुलवाऊं? अरे हाँ ना मैम, धुलवा लो मुंह, में झूठ बोलूंगी क्या? और ब्लश, इतना सारा ब्लश लगाऊंगी मैं, लाल बंदरिया बन के आऊंगी क्या? लाल बंदरिया बना देता है ठंड मुझे, इसलिए मुझे ठंड पसंद नहीं है, मैं ऐसी हो जाती हूँ ठंड में। नहीं मैम, आप कुछ भी बोलती हो। वाह यार, ये तो बहुत स्मार्ट बंदा है, इसको हेलो बोल कर आती हूँ। ओ अपनी शक्ल देख ले पहले, लाल बंदरिया हो रही है, बंदरिया के डू जैसी हो रही है। मत जा भाई, बेइज्जती हो जाएगी। मैम आप सच में मुझे क्वेश्चन पेपर दे दोगी? पूरी क्लास में किसी को नहीं पता होगा उस क्वेश्चन पेपर के बारे में। हाँ हाँ बेटा, ये देखो मैं तो क्वेश्चन पेपर लेकर भी आई हूँ, ये लो, ये सारे क्वेश्चंस कल आएंगे। ओके मैम यही सारे क्वेश्चंस आएंगे कल पेपर में? हाँ बेटा, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए। अब पूरी क्लास में 100 में से 100 नंबर तुम्हारे ही ओके आएंगे। मैम, थैंक यू। मैम को क्या हो गया अचानक से, बल्कि मैं तो टॉपर हूँ। पर सही है ना, पापा मुझे फोन दिला देंगे अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे। अब इन सारे क्वेश्चंस का मैं अच्छे से रिवीजन करती हूँ, रट्टा भी मार लूंगी ताकि मेरे 100 में से 100 मार्क्स आए। ओए तू क्या कर रही? अरे क्या क्या तूने कुछ छुपाया ना नीचे? कुछ नहीं। अच्छा चल ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर देख लेती वो कल सेम क्वेश्चन पेपर आता तो ये तो सबको बता देती कि मुझे क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता था। अच्छा, अब मैं कल के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बेटा चुप हो जाओ, प्रिंसिपल मैम आ रही हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेटा आपके बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं, तो जो मैं आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो आपको आलतू फालतू की चीजें बंद करनी पड़ेगी, उसको बंद कर दीजिए। अरे ये क्या कर रही हो तुमने कॉपी किताबें ही बंद कर दी, क्या हरकत है ये? मैम आपने ही तो बोला सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी, तो मैंने कॉपी किताबें बंद कर दी। सारी चीजें बंद करने का मतलब है फोन, खेलना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट बंद करनी है पेपर की वजह से, ना कि कॉपी किताबें। अच्छा सॉरी, अब मैं ये खोलूं या बंद रहने दूं? अरे खोलो, कॉपी किताबें तो खोलनी है, खोलो इसको फटाफट। वाह, ये फोन है तुम्हारे पास? फोन है? सॉरी मैम, आज मैं चुपके से फोन ले आई थी फोटो खींचने के लिए। बहुत ही बढ़िया, इन्हीं हरकतों की तो बात करी हूँ। टीचर इसके पेरेंट्स को फोन करके स्कूल बुलाओ, उसको मैं बताती हूँ। ओ हाय पारुल, आज मैं तेरे साथ बैठूंगी, ठीक है? चल साइड हट। क्यों, कोमल नहीं आई आज? अरे नहीं यार, वो ना आज नहीं आएगी, उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है। बता, मैं बैठ जाऊं तेरे नहीं पास? यार, मेरे पास मत बैठ। अरे तेरे को क्या हो गया, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है भाई? क्योंकि मैंने ये रियलाइज कर लिया कि मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरी टीचर नहीं। मैं तुझे बस यही सिखाती रहती थी कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तू जहाँ जाती है मेरे साथ जाया कर, क्लास में मेरे साथ बैठा कर, प्रायोरिटी दिया कर मुझे, ऐसे मत किया कर, मुझे बुरा लगता है, ये मत किया कर, वो मत किया कर, मुझे हर्ट हो रहा है, ऐसे मत कर, वैसे मत कर। और मजे की बात बताऊं, तो कुछ नहीं सुनती थी, तो वो ही करती थी जो तुझे करना होता था। आई एम नॉट योर टीचर। और आज तेरी दोस्त नहीं आई तो तू वहीं रहना, हाँ मत आ। कल तो आएगी ना वो, उसको याद कर, अपनी रिक्वायरमेंट्स मत पूरी कर। अकेलापन। मैम मैंने सारा काम कर लिया, मैं पीटी के पीरियड में खेलने के लिए चली जाऊँ? पीटी का पीरियड? तुम्हारा पीटी का पीरियड है? यस मैम। तुम्हारा तो मैं टाइम टेबल चेंज करवाऊंगी। पीटी का पीरियड, ये तुम्हारे खेलने की उम्र नहीं है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है, समझ में आ गई है? बोर्ड्स के पेपर है, हलवा नहीं है कोई। ओके मैम। पहले वीक में तुम्हारा टेस्ट होगा 2 बार, सेकंड वीक में तुम्हारा 40 नंबर का पेपर होगा, उसके बाद 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है? और अगर नंबर कम आए तो तुम्हारी पीटीएम होगी। और याद मैम बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारे ट्यूशन में भी टेस्ट ही चल रहे हैं मैम। अच्छा, ट्यूशन की बात ना यहाँ पे मत क्या करो, समझ में आ रही? चांटा लगेगा मुंह पे अभी। खेलने कूदने से फुर्सत मिलती नहीं है, खेलना कूदना हरकत करना ना छोड़ दो, समझ में आ रही है? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो। कल मैं सबकी कॉपी, सबके प्रोजेक्ट, सारी चीजें चेक करूंगी, किसी भी बच्चे को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। और पारुल, तुम बहुत मुंह चलता है ना, सबसे पहला नंबर तुम्हारा ही आएगा कल। मैम इसने मेरी कॉपी किताबें चुराई हैं। मैम मैं सच बोल रही हूँ, ये सारी कॉपी किताबें मेरी हैं।
मैं बस अपना नाम लिखना इस पे भूल गई। मम्मी ने भी मुझसे कहा था कि इस पे नाम निकले, पर मैं नाम लिखना भूल गई। मैम ये ना गरीब है, खरीद नहीं सकती इसलिए झूठ बोल रही है मैम। पारुल उसकी कॉपी किताबें वापस करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम खरीद नहीं मैम सकती आप ये मुझ सब। पे भरोसा नहीं कर सकती। आप एक बार मुझे अपना फोन दिखाएंगे? मुझे अपनी मम्मी को फोन करना है प्लीज मैम। हेलो मम्मा, यहाँ पे एक लड़की बोल रही है कि ये सारी उसकी कॉपी किताबें और मैम भी उसका ही साथ दे रही है। मैं क्या करूँ? आप प्लीज स्कूल आ जाओ। मुझे पता ही था, आप बिल्कुल भी मत घबराओ। देखो कॉपी किताबें खोलो, उसके बीच में मैंने आपके लिए निशान लगाया हुआ है, उससे आपको पता चल जाएगा वो आपकी बुक्स। अपने टीचर को दिखा दो। ओके मम्मा, वेट में चेक करती हूँ। मैम ये देखो, ये निशान मेरी मम्मी ने लगाया था, क्योंकि उनको पता था जब न्यू क्लास स्टार्ट होती है ना तो यही सब होता है। अच्छा बेटा सॉरी, मुझे माफ कर दो। और तुम इधर आओ, झूठ बोलती हो, साइड में आने जरा। आंटी आंटी नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी इस घर की मालकिन, तेरे पापा की वाइफ। आई बात समझ में? मुझे आपको माँ बोलने की आदत नहीं है। हाँ तो आदत डाल दे। अब तेरी पुरानी माँ नहीं है यहाँ पे, ठीक है? वो मर चुकी है। मैं हूँ तेरी माँ यहाँ पे, मुझे माँ बोला कर। आ गई बात समझ मैं में? स्कूल जा रही हूँ। मेरा लंच पैक किया आपने? खाना खाएगी? हाँ खाना खाने, तेरे को भूखी है तू एक नंबर की। कितना खाना खाएगी? स्कूल में भी खाना, घर में भी खाना। स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, काम करना है पर घर पे मुझे आज। स्कूल जाना पड़ेगा, आज मेरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल हो या कुछ भी हो, तू स्कूल नहीं जाएगी। तेरे पापा पूछे तो बोलियो तेरी तबीयत खराब है, ठीक है? अरे बेटा आप स्कूल नहीं गए आज, क्या हुआ? पापा वो तबीयत ठीक नहीं। अरे मेरा बच्चा, पूरे दिन आराम करना हो। अरे कुसुम बेटी को दूध दे देना। हाँ ओ मेरी बहन आने वाली है, जल्दी से जाके खाना बना सारा। चल निकल किचन में। मम्मा मैं आ गई स्कूल से। आ गई तो तेरी आरती उतारो, बैग उतारो, जाके बर्तन धो। सारे के सारे बर्तन साफ हो जाने चाहिए, उसके बाद कपड़े भी धोने, ठीक है? चल जा। मम्मा मैं धो रही हूँ सारे बर्तन। मेरे दोस्त आ रहे हैं, उन्हें काम है, वो आने ही वाले होंगे आधे घंटे में। मैं बर्तन साफ करके अपने कमरे में चली जाऊंगी और वो भी वहीं आ जाएंगे। किससे पूछ के तूने उनको मेरे घर पे बुलाया? हाँ नहीं तू कम है, तुझे हम पाल ले जो तेरी लधोड़े को भी पालेंगे। बेशरम हो रही है एक नंबर की। मैं करूंगी ना सारे काम, वो आएंगे फैलाएंगे खाएंगे पियेंगे, मैं करूंगी, है ना? नहीं काय मेरी डंडी तू ऐसे नहीं मानेगी, जब तक तू पिटेगी नहीं ना, तेरे में अक्ल नहीं आएगी। आप तो ज्यादा गुस्सा हो गए। मैं उन्हें अभी फोन करके मना कर देती हूँ, नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। मम्मा आप मारना मत प्लीज। सॉरी, आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी तुझे ऐसे आपको थोड़ी ना घर जाने आने के दूंगी। नहीं तू नहीं मानेगी जब आगे से ये चीजें होनी नहीं चाहिए। आई बात समझ में? पारुल क्या आप रेडी हो स्पोर्ट्स के लिए? यस मैम, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैंने स्पोर्ट्स की टी शर्ट भी पहन ली और जैसा आपने कहा था कैप भी तो पहन वैसे ली। आपकी मम्मी का कॉल आया था, आपसे बात करने के लिए कह रही थी, तब तो मैं स्टाफ रूम में थी। आप अब बात कर लो। हेलो तू अपने भाई की कैप लगा के स्कूल में गई है ना? बोल, मैंने कुछ पूछा है? बोल। हाँ मम्मी, आज ना स्पोर्ट्स के लिए चाहिए था। मैम ने कहा था कैप लगाने के लिए, और आपको तो पता है मेरे पास कोई कैप नहीं है, तो मैं भाई की लगा कर आ गई। मैं घर आती उसको वापस दे दूंगी। घर आके वापस दे दूंगी। अपनी कैप भी उतार, उसको अपनी कैप भी, और अपना नाम कटवा दे। को किसने बोला था स्पोर्ट्स में नाम लिखवाने के लिए? और किससे पूछ के तूने नाम लिखवाया? किससे पूछ के तू कैप पहन के गई? अभी कैप नाम कटवा अपना। चलो बेटा आ जाओ, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं एक बार। सॉरी मैम, मैं नहीं आ सकती। अरे पर क्यों? आप तो बिल्कुल रेडी हो एकदम से, बस क्या हो मैम गया? ऐसे ही नहीं आ सकती, आप किसी और को दे दो। मैं चेंज कर लेती हूँ टी शर्ट, आप किसी और को पहना अरे दो। बेटा पर हुआ क्या है? कुछ नहीं मैम, बस ऐसे ही। घर जाके खाना भी बनाना है यार। मम्मी की दवाई भी खत्म हो गई, पापा की सैलरी भी नहीं आई है, सब्जियां भी लेकर आनी है। कहाँ सारा खोई काम हुई है मैं घर लड़की? जाके पारुल? कैसे करूंगी? पर करना तो ये भगवान, मैं इसको इतनी देर से बुला रही हूँ। मैं कहाँ तुमसे खोई हुई है? बात हटना कर जरा। रही थी, जैसे तुम्हें आवाज नहीं आ रही? हाँ नहीं अब तुम्हें इधर उधर क्या दिख रहा है? क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? और मैं क्या करा रही हूँ क्लास में? हाँ मैम कंप्लीट है मेरा काम, आप कर लीजिए चेक। आप कॉपी चेक कर रही थी। वाओ बहुत ही बढ़िया। मतलब तुम्हें ये तक नहीं पता कि मैं अभी अभी क्लास में आई हूँ, अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं पता? कहाँ खोई हुई हो? आजकल के बच्चे इतने ज्यादा बदतमीज हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पिट के तुम जैसे बच्चे ना पिट के ही मानते हैं। नालायक बच्चे, दिमाग खराब कर देते क्लास में आके, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं।